नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल में। टाइम हुआ है फिलहाल, इट्स 4:30 PM और एनालिसिस करेंगे हम कल के लिए, जो कल डेट होने वाली है, अपनी एक्सपायरी है। कल है 7 मार्च और कल वीकली कैंडल भी क्लोज हो जाएगी और कल है आपकी एक्सपायरी। ठीक है, तो ये थर्सडे का दिन है। निफ्टी की फर्स्ट वीकली एक्सपायरी है, क्या कहते हैं, अपना मार्च मंथ की। और बढ़िया दिन रहा, बढ़िया सब कुछ रहा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और उन लोगों को एक लेसन मिला होगा जो डाउ को देख के ट्रेड करते हैं। ठीक है, जो डाउ को देखिए, ऐसा नहीं है कि डाउ का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। ये ट्रिगर, अभी मार्केट डाउ जोन्स से बिल्कुल ट्रिगर नहीं ले रहा है। जिस दिन डाउ जोन्स में तेजी होती है, अपना मार्केट सुस्त हो जाता है। जिस दिन डाउ जोन्स गिरावट देता है, उस दिन तो अगले दिन तेजी आती आती है। फिलहाल ऐसा कुछ चल, मार्केट ट्रिगर किस चीज से ले रहा है, आपने वो पहचानना पड़ेगा। मार्केट बिल्कुल डाउ जोन्स से कोई ट्रिगर नहीं ले रहा। ठीक है, एक टाइम ऐसा दिखेगा आपको कि कभी बिल्कुल क्रूड ऊपर नीचे होता है तो निफ्टी ऊपर नीचे होने लग जाता है। क्रूड ऊपर जाएगा, निफ्टी ऊपर नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा। क्रूड से भी कई बार ट्रिगर, अब क्रूड भी मार्केट नहीं देखता। ठीक है, बीच में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में अक्टूबर नवंबर, उससे पहले, ठीक है, मार्केट डॉलर इंडेक्स से बहुत बढ़िया ट्रिगर ले रहा था। जो डॉलर इंडेक्स है, जैसे जैसे वो पड़ता जा रहा था, मार्केट ले नीचे ले नीचे ले नीचे। अक्टूबर में और सितंबर अक्टूबर में जो भी मार्केट हल्का फुल्का नेगेटिव रहा, वो 20,000 कितना 200 के आसपास से वो 18,837, वहां पे डॉलर इंडेक्स से। देखिए आप उसको मिला के चार्ट को, डॉलर इंडेक्स, इनफैक्ट बॉन्ड यील्ड भी हल्का, पर मार्केट अब कहीं से भी कोई सी चीज को ट्रिगर नहीं ले रहा है। ठीक है, डॉलर इंडेक्स भी ठंडा पड़ा हुआ है। तो ये देखना पड़ेगा कि करंट सिनेरियो जो बना हुआ है, मार्केट ट्रिगर किस चीज से ले रहा है। ठीक है, वो चीज बहुत मेन है। एंड निफ्टी का आपने देखा, ये ब्रेकआउट कैंडल थी दोस्तों। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल थी, ये पूरे जोन को इसने कर दिया था। पर बाइंग करने की जगह और रेंज आपको पता होना चाहिए। आपने जब देखा है, ये इस चैनल में घूमे घूमे जा रहा है, घूमे घूमे जा रहा है, घूमे घूमे जा रहा है। ठीक है, और एक बढ़िया कन्विंसिंगली कैंडल हमको पहली बार, क्या कहते हैं, 22,200 के ऊपर मिली है। ठीक है, तो लास्ट 3 डेज से जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा था कि बाइंग अगर करनी है, या तो वो जितना आप इस लेवल के नजदीक से कर सके वहां से बाय करिए, या आप 525 इस लेवल को क्रॉस होने पे बाय करिए। ये बीच में यहाँ पे बाइंग जोन नहीं है, मतलब ट्रेडिंग जोन ही नहीं है। ठीक है, निफ्टी का ट्रेडिंग जोन ही नहीं है। ये चर्चा जो है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि 370 के नीचे जाएगा, इसको नीचे आने दीजिए। और ये 22,200 इसके आसपास से बाई कीजिए। एसएल क्या है, 22,175। ठीक है, और 175 हिट हो जाएगा, मार्केट सेलोन राइज हो जाएगा। ये क्लियर, 3 दिन से ये चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं, है ना। वीकेंड वाले वीडियो में मंडे और ट्यूसडे, आज बुधवार वीडियो बना रहा हूं कल के लिए। तो अब कहां पर आ गया है निफ्टी, देखिए अभी भी भयंकर नीचे की तरफ से। आज का लो आप देखेंगे तो 22,224 है, और ये परफेक्ट इसका बाइंग जोन है। क्योंकि ये क्या था, ये कल अगर किसी ने एनालिसिस देखा हो, ये क्या था, ये रेजिस्टेंस जोन था, या इसको भाषा में कह लेते हैं सप्लाई जोन रहा है। यहाँ पे जैसे ही आता था, गिरावट आ जाती थी, गिरावट आ जाती थी। इसको इस कैंडल ने क्रॉस किया, ये हमें नीचे की तरफ दिखा, आज ही बाइंग आके कटाक ऊपर। ठीक है, और अब भी ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस पे है, ये देखेंगे आप, ये डॉटेड लाइन। और 17 जैन से फंसा हुआ है ये इस रेंज के अंदर। ठीक है, इस रेंज के अंदर। तो कल जो है खुलेगा तो ऊपर ही जो दिख रहा है, जिस प्रकार से क्लोजिंग हुई है उस प्रकार से देखिए। मैं आपको सीधा, मुझे निफ्टी जो है 22,600 प्लस एक बार आता हुआ दिख रहा है, और बैंक निफ्टी जो है वो 48,500 प्लस आता हुआ दिख रहा है। बस इन दो चीज़ों के लिए हमें ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, ये है इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पर भी जब इसने 22,350 को ट्रिगर किया, तो वो तेजी का नंबर है भाई। आपको याद होगा, अब मुझे लोग पूछ रहे हैं जीटी भाई हो तो गया 350 ट्रिगर, अब क्या दिक्कत, दिक्कत नहीं है।
पता है ऊपर की तरफ जाना है इसको, पर भाई एक तरीका है बाय करने का। मैं यहीं पे कहीं पे बाय कर लूं, मैं 3 दिन तो इसकी प्रीमियम में देता रहूंगा, नीचे लॉस देखता रहूंगा अपना। ठीक है। 350 ट्रिगर होने का मतलब है कि एक रेंज ओपन हो गई है मार्केट की फर्दर, जो निकल के आती है 22,200 से लेके 22,850 तक। ठीक है। इस ये मार्केट ने रेंज ओपन कर दी है। अब इसमें मुझे बाइंग करनी है। ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। 3 दिन से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि या तो ये 525 के ऊपर निकले तो मैं बाय करूं। ठीक है। या ये 2200 के जितना मुझे नजदीक मिले तो मैं वहां से बाय करूं। ठीक है। एसएल यहां से 22175, ये सारी चीजें आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। कहने का मतलब ये है, आपको दिमाग में ये चीजों को बैठाना पड़ेगा। डाउ जोन्स इधर उधर देख दाख के देखिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है। पर मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि अपने मार्केट में हो क्या रहा है। और 2200 पे बाई करने से यहाँ पे आपका 22175 हिट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ट्रेड गलत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट ट्रेड है। एसएल हिट होने के बाद भी ये बिल्कुल करेक्ट ट्रेड है, क्योंकि मार्केट ने ऊपर की रेंज ओपन कर रखी है। ये हिट हो जाए तो आप सेलोन राइज में घुस जाइए, उस पूरे दिन मार्केट सेलोन राइज रहेगा विद एसएल ऑफ 22225। ठीक है। क्योंकि चाहे मैं यहां ट्रेड करूं बाई का, चाहे मैं यहां ट्रेड करूं सेल का, एक चीज क्या है, मतलब एंट्री पॉइंट से क्या हो रहा है, एंट्री पॉइंट से क्या हो रहा है, मेरा रिस्क डिफाइंड है। मेरा जब मैं बाई कर रहा हूं तब भी मेरा बहुत छोटा रिस्क है, मैं सेल कर रहा हूं लेवल हिट होने पे तब भी मेरा बहुत छोटा रिस्क है। मैं कहीं बीच में नहीं घुस रहा हूं। मेरा मतलब ये इनिशियली जो आपको ये चीजें बोलने का मतलब है वो ये है कि ट्रेडिंग प्लान बनाना बहुत जरूरी है। एनालिसिस तो बोल रहा है कि तेजी होगी, पर ट्रेडिंग प्लान कहाँ से, कौन से भैया लेवल पे ही ट्रेडिंग होती है। ठीक है। और नई लेवल पे ट्रेड करोगे तो आप कोई बोले कि जब तेजी होनी है 350 से, अगर मैं 22,525 के ऊपर बाय करता, बहुत ज्ञानी बाबा बोलते 200 पॉइंट छोड़ दी, अरे भाई छोड़ दी। मेरे प्लान में अगर 200 के पास नजदीक पे नहीं बाय बन रहा तो 525 के ऊपर ही बन रहा है, मैं तभी बाय करूंगा। ठीक है। मैं तभी बाय करूंगा। आई होप कुछ शायद लोगों को समझ में आया हो, 10 में से 2-3 लोगों को समझ में आया हो कि ट्रेड प्लान बनाना बहुत जरूरी है, कि मैं कहां से इसको राइड करना चाहता हूं। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आपको काफी दिन से बता रहा था 47,900 और 48,300 के बीच में इसका टॉप जो है लगना चाहिए, जो रैली हमारी स्टार्ट हुई थी। पर आप उसमें देखिए किस प्रकार से ट्रेडिंग प्लान एग्जीक्यूट हुए हैं। ठीक है। 47,500 के ऊपर रहने की कंडीशन थी आज के दिन, ये थी कि, तो भैया ये लेवल को फॉलो करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा। ऐसी थोड़ी हवा में घुस के ट्रेडिंग हो जाएगी। चलिए एनीवे, ज्ञान तो खैर किसी को पसंद नहीं आता, और जिनको पसंद आता है मार्केट उन्हीं के लिए, जिनको नहीं, जिनको सिर्फ ये सुनना है कि बताओ आज क्या करें, कहाँ बाय करें, कहाँ सेल करें, तो अब उनके लिए वीडियो अब है। ठीक है। खुलेगा तो ऊपर दोस्तों, इसमें तो मुझे कोई मतलब, हाँ रात को इवेंट है भाई, पर लगता नहीं है, जिस प्रकार की मार्केट में क्लोजिंग आई है एक बार को ऊपर ही खुलता हुआ दिख रहा है। ठीक है। मतलब ये डॉटेड लाइन के और इसके ऊपर खुलने का मतलब है ना। चलिए मैं एक बार डिस्क्लेमर और दिखा दूँ आगे बोलने से पहले। दोस्तों इसको जरूर पढ़िए, इसको जरूर समझिए। ठीक है। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, सिर्फ एजुकेशन के पर्पज से सारी चीज आपके साथ डिस्कस करता हूँ, है ना। आ जाइए। कल एक बार को ऊपर जरूर खुलेगा, ये तो दिख रहा है जिस प्रकार की ये कैंडल बनी है। ठीक है। अब उससे होगा क्या, ये सेकंड टाइम, लास्ट क्या कह लीजिए, लगभग 2 महीने होने वाले हैं। ये कैंडल आप गिनेंगे, ये लगभग 2 महीने होने वाले हैं। ये 2 महीने बाद सेकंड टाइम इस टेरिटरी में घुसेगा। ठीक है। सेकंड टाइम देखिए, एक बार यहां घुसा था, पर ऐसी भयंकर गिरावट हुई यहाँ पे। ठीक है। क्लोज इसके नीचे आके किया इसने यहाँ पे। ठीक है। तो कल इस सेकंड टाइम इसके ऊपर घुसेगा, आप देख लीजिए बिल्कुल ही डॉट 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 लाइन यहीं पे आके रुक गया। 470, 480। ठीक है। इधर ही, इधर ही रुक रहा है। तो देख लीजिए आप। ठीक है। कल हमको क्या देखना है,
कल हमको क्या देखना है, जितना मर्जी गैप अप हो, सबसे पहली बात तो कुछ बड़ा ही गैप अप मिल जाए 22,600 वैसो, भैया प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट, प्रॉफिट बुक एंड एग्जिट। वो मैं सुबह आपके साथ डिस्कस कर लूंगा, इन केस अगर गैप अप मिल रहा होगा। ठीक है, इन केस गैप डाउन भी मिल रहा होगा तो भी कहाँ से बाई बनेगा वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कल कर लूंगा, बट फिलहाल तो ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। तो एक चीज नोट करिए, ये लेवल जब तक सेव्ड रहेगा, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऊपर ओपन होने की ज्यादा लग रही है, ये लेवल जब तक सेव्ड रहेगा, कोई भी रिट्रेसमेंट आए कहीं से भी खुल के आए, इसके ऊपर निफ्टी है बी ऑन बाय साइड, आपका टारगेट 22,650, 22,780, ये दो टारगेट दिख रहे हैं आते हुए स्क्रीन पे। ठीक है, 22,650 एंड 22,780, दैट्स इट, इससे ज्यादा और निफ्टी में मेरा कुछ आपको बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन एनी केस जिस प्रकार से ये गया है, ठीक है, तो एक वाला हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिख रहा है भाई, अगर ये इसको क्रॉस कर गया, यहाँ दो दो शोल्डर बने हुए, बस वही है, ये हमेशा से इस लाइन को नहीं क्रॉस कर पा रहा है ना। और कोई क्लोजिंग अगर इधर आती है तो आप देख लीजिए, फिर तो ऊपर के टारगेट तो बहुत ऊपर के खुल जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाके रुकेगा फिर तो ये, चार्ट ही खत्म हो जा रहा है। वीकली लगाता हूँ, 14-15 मार्च तक तेजी रहेगी, ठीक है, उसके बाद आएगी एक सुनामी टाइप गिरावट। हाँ, 22,800, 850, हाँ ये ऊपर, ठीक है, यहाँ राइट साइड में दिखेगा आपको 22,800, 850, वही है, 22,800 तक की रेंज भी ओपन हो गई है। ठीक है, देखिए मार्केट में अगर आप देखेंगे कोई रैली नहीं हो रही है मार्केट में, ये रैली नहीं है। ठीक है, और जनरली ऐसे जब मार्केट चलता है उसकी गिरावट ही आती है। ठीक है, पर आप लेवल पे ट्रेड करिए, जब नीचे का लेवल टूटेगा मैं आपको बताऊंगा, और एक छोटा सा ही एसएल दूंगा जैसे बाई साइड का देता हूँ, वहां से सेल करिएगा, नीचे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं, पर अभी उसका टाइम नहीं है, फिलहाल तो उसका टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये है दोस्तों निफ्टी कल के लिए। ठीक है, इसमें इस लाइन का ध्यान रखिएगा कल। ठीक है, 370, 370, 22,370। ठीक है, ये इन केस एनी कोई गैप डाउन होता है, ठीक है, हो भी सकता है भाई मार्केट में, 1000% तो कोई कुछ है नहीं। इन एनी केस अगर कोई गैप डाउन होता है, ठीक है, इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, आप बाई साइड में बने रहिए। ठीक है, ये लेवल मैंने बताया आपको, अगर इन एनी केस कोई गैप डाउन दिखता है, ठीक है, इसके भी नीचे अगर दिखा तो मैं आपके साथ भाई टेलीग्राम पे आपको बताऊंगा। टेलीग्राम दोस्तों ये है, लोगो मेरा ये है, ठीक है, ये वाला, बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ से फिर मुझे मैसेज करते हैं। ठीक है, ये, और अभी फिलहाल सब्सक्राइबर है 13,275, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आपने कोई और ग्रीन ट्रेडर के नाम, वो मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो ये लोगो है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये वाला, यहीं पे मैं अपना व्यू जो मुझे दिख रहा है वो शेयर कर सकता हूँ, करता रहता हूँ। ठीक है, निफ्टी कवर्ड हो गया है, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोस्तों होनी तो तेजी ही चाहिए, और जबर तेजी होनी चाहिए। ठीक है, बट एक चीज याद रखिएगा, ये पता नहीं इसमें ऐसी कैंडल क्यों बना रहा है यार, इतनी बड़ी, इतनी ऐसे तो कोई ये इन्वेस्टिंग का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसने कर दिया है इस चैनल के भी बाहर क्लोज। ठीक है, और मैं सही बताऊं, मुझे तो 50,000 ये एक बार चुम्मा लेता हुआ दिख रहा है, 50,000 का। ठीक है, और सीखने वाले को मैं बता दूं, ये हमने पैटर्न जो है बहुत पहले से पकड़ा हुआ है, जो मगर मुझे आप कंटिन्यूस देख रहे हैं पिछले 10-15 डेज से ये पूरा, पर इसको हमने कैप्चर कैसे किया है, वो है लर्निंग। ठीक है, हमने एक दिन एसएल भी लिया है इस वाली लाल वाली कैंडल में, जिस दिन 46,500 के नीचे सरका था। ठीक है,
ये मूव भी कैप्चर किया है, ये मूव भी कैप्चर किया है, अपने आप को रोका भी है, ट्रेड लिया भी नहीं है। ठीक है, वो कई बार ट्रेड से निकले भी हैं बीच बीच रास्ते में ही कम लेके। ठीक है, पर मार्केट कभी जाता तो है नहीं ऐसे ही कि भैया बाय करके बैठ जाएं। आपने लेवल पे बाय करना है, ट्रेड लेवल पे लेना है। अब देखिए ये इस चैनल के बाहर जाके क्लोज हो गया। पोजिशनल बेसिस तो साला इसको इसकी ऊपर टारगेट देना चाहिए 50,000 के ऊपर। ठीक है, पर अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बोलता हूँ, फिलहाल जो इमीडिएट स्टेप जो हमें होता हुआ दिख रहा है, मुझे जो बैंक निफ्टी में नजर आ रहा है, अगर ये आज का हाई कल क्रॉस करता है, ठीक है, आज का हाई अगर कल क्रॉस करता है, ठीक है, तो ये एटलीस्ट आपको इधर तक दिखेगा। पहला टार, ये लाइन डालनी पड़ेगी यार, इसको डेली चार्ट पे लेके आता हूँ। तो कब ट्रेड लेना है आपने? जब आज का हाई क्रॉस करे। दिख तो रहा है जाता हुआ, इसमें कोई शंका नजर नहीं आ रही मुझे। ठीक है, 48,300 और 48,500, एंड ये ऑल टाइम हाई भी लगा सकता है 48,800 के आसपास। ठीक है, ये तीन लाइनों को ये टच करने के लिए जा सकता है। और आज का हाई क्या है? टुडेज हाई इज 48160। बस 48160, इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी कल के दिन यानी 7 मार्च को अगर निकलता है ना, तो टारगेट आर 48300, 48500, इस नंबर के आसपास। इनफैक्ट इससे 20-30 पहले ही एग्जिट हो जाना है। ठीक है, एग्जिट हो जाना है, इस ये क्रॉस होने के बाद ट्रेड करना है ना। और अगर ये नंबर क्रॉस हो जाता है, ठीक है, फिर आप 100-125 पॉइंट का डाल के नए टारगेट के लिए 48750 के आसपास प्रॉफिट ले सकते हैं, और 200-250 पॉइंट की तेजी आपको दिख जाएगी। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी कल के लिए। जो मैंने बोला है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, इससे उलट कुछ होता है तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को डालूंगा, और टेलीग्राम पे बता, मैं बैठा हूं वहां पे। ठीक है, आप सिर्फ इंतजार कीजिए कि ट्रेड कहां लेना है। ठीक है, वो बहुत जरूरी है। अननेसेसरी की तेजी होनी है तो गले में घंटी बांध के बैठ जाओगे तो बैठे रहो। ठीक है, और आपने जहां से सोचा है कि यार या तो मैं यहां बाय करूंगा या मैं यहां बाय करूंगा, तो प्रॉफिट अगर मैं 22,525 के ऊपर बाय करता तो मुझे भी पता है मैं 100-150 पॉइंट मार्केट के छोड़ रहा हूं। ठीक है, पर मार्केट में सस्टेन वही करता है जो प्रॉफिट को छोड़ता है। क्योंकि यहां से अगर मैं बाय कर रहा हूं तो मेरा ये है रिस्क 50 पॉइंट, और अगर मैं 22225 के वहां से बाय कर रहा हूं तो मेरा रिस्क ये है। तो ये दो जगह मुझे सबसे पहले अपना रिस्क डिफाइन करना है। बीच में 350 पे, 400 पे, 430 पे वहां मुझे एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, और ये मैं पोजिशनल ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर की, इंट्राडे तो 5-5 मिनट की कैंडल में जो जो पैटर्न बनते चले आप ट्रेड करते चलिए, उसकी बात अलग है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, बहुत बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ठीक है, थैंक यू।